मेहता बॉयज में मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है जारा। जारा काफी अलग है तमन्ना से। तो मेरे लिए हम्म। जारा का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि शी इज अ वेरी एम्पावर्ड गर्ल, बट एट द सेम टाइम शी इज नॉट अग्रेसिव। फॉर मी, my love language is to see my partner happy and to see my partner doing well. I'm sure अगर they do well then उनको उससे खुशी मिलती है। दिक्सर के साथ जो फोटो है वो एक बचपन का एक इंसिडेंट है। टाइम। पहली बार मैं किसी एक्टर से मिल रही थी और ऑफ हम्म। कोर्स आई दिक्सर वाज माय फॉरएवर क्रश। मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ तो मैं बहुत सारे वियर्ड कॉम्बोज ट्राई करती हूँ, पर एक जो मुझे लगता है बहुत यमी है, और प्लीज इसे जज मत कीजिए, इसे ट्राई कीजिए पहले। इट इज फ्रेंच फ्राइज विद वनीला आइसक्रीम। हाय गाइस, आज हमारे साथ हैं एक ऐसी डीवा जो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं बल्कि टैलेंटेड भी हैं। शी मेड एवरीवन गो वाओ विद हर परफॉर्मेंस इन बंदिश बैंडिट्स। सो लेट्स वेलकम श्रेया चौधरी। हाय श्रेया, हाउ आर यू? वेलकम टू इंडिया Oh, न्यूज एंड। thank you so much for that very sweet intro and thank you for having me. सो श्रेया, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि हाउ डू यू फील टू बी सबकी तमन्ना? मेरे लिए बस ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने मेरा काम देखा है, उनको पसंद आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हमें आपका और काम देखना है। तो एज एन एक्टर हम्म। आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हम्म। तो सीजन 1 के बाद सीजन 2 के लिए इतना वेट क्यों करवाया? लाइक आई थिंक फैंस तो इंतजार कर करके थक गए थे। आई थिंक ये क्वेश्चन का जवाब जो सही से दे सकता है वो है मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आनंद और अमृत, और शायद से अमेजोन। उनकी थोड़ी बात मैंने सुन ली इंटरव्यूज के टाइम पे, और उन्होंने ये कहा कि सीजन 1 लिखने के लिए उनको करीब 2 साल लगे थे, और हम्म। सीजन 2 उन्होंने कुछ 1.5 years में शायद से लिखा था। तो उन्होंने बोला हम्म। कि सीजन 2 में उन्होंने, मतलब सीजन 1 के कंपैरिजन में इट वाज क्विकर हम्म। अकॉर्डिंग टू दैट मेट्रिक। पर अगर आप हम्म। शो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रिसर्च गया है शो के लिए। हम्म। म्यूजिक हम्म। बहुत ज्यादा, मतलब प्रेप उसके लिए, हम्म। पोस्ट प्रोडक्शन हैवी भी है ये शो। तो हम्म। आई नो वन थिंग कि आनंद एंड अमृत डिडंट वांट टू जस्ट जंप ऑन द बैंड वैगन ऑफ, क्योंकि हम्म। सीजन 1 सक्सेसफुल था। उन्होंने बोला नहीं, हम्म। सही से अभी सीजन 2 भी करना है, सो दे रियली प्रेप्ड वेरी हार्ड फॉर इट। हम सब एक्टर्स ने बहुत ज्यादा वर्कशॉप किया है शो के लिए। So like I हम्म। always said even before, when we were promoting, कि for us season 2 is like a love letter to the audience. तो शायद से वो हम्म। लिखने में हमें थोड़ी सी ज्यादा, like थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। सो लाइक तमन्ना का कैरेक्टर की अगर बात करें तो वो काफी स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल है। अगर हम फीमेल ऑडियंस की बात करें तो हाँ तमन्ना जी। का कैरेक्टर क्या इम्पैक्ट रहा होगा? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, उसे देख के मुझे रियलाइज हुआ है कि वो जो तमन्ना का कैरेक्टर है वो एक्चुअली कितना इम्पैक्टफुल या फिर हम्म। कितना हम्म। रिलेटेबल है। क्योंकि मुझे लंबे लंबे मैसेजेस आ रहे हैं जो लोग बातें कर रहे हैं कि मैं सेम सिचुएशन में थी। हम्म। सिर्फ दोनों, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों मुझे मैसेज कर रही हैं, पर लड़कियों हम्म। का जो मैसेज है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक कनेक्शन है तमन्ना हम्म। के कैरेक्टर का और उनके साथ, कि वो अपने आप को उस सिचुएशन में देख सकते हैं। क्योंकि जो हम्म। तमन्ना का कैरेक्टर है वो बहुत रियल है। वो जो हम्म। एक्सपीरियंस कर रही है, मतलब ये सब होता है लाइफ में। वो सही है, हाँ। गलत है, जो भी है। हम्म। जो जो मतलब उसका जो कन्फ्यूजन है, जो उसका प्यार है, जो उसके अपने खुद हम्म। के आर्ट और क्राफ्ट के लिए जो पैशन है, ये सारी हम्म। बातें हम सब लोग इसी के बारे में तो बात करते हैं। शायद हम्म। कभी-कभी बंद दरवाज़ों के पीछे करते हैं, कुछ लोग खुलेआम करते हैं। हाँ। तो इट्स हाँ। वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी कि लोगों का जो रिएक्शन रहा है, और खास हम्म। करके जो औरतों का रिएक्शन है तमन्ना के हम्म। कैरेक्टर पे। हम्म। फॉर मी आई थिंक इट्स लाइक लिटरली मुझे इतना पसंद है, मैं रोज बैठ के हम्म। वो हर मैसेज पढ़ती हूँ। मैं कुछ-कुछ का हम्म। जवाब भी देती हूँ, पर वो हम्म। पॉसिबल नहीं है, सो बट आई एम रीडिंग हम्म। एवरीथिंग। तो मैं बस थैंक यू हम्म। बोलना चाहूँगी कि लोगों ने, मतलब वो पहले तो टाइम निकाला देखने के लिए और फिर टाइम निकालते हैं हम्म। बैठ के लिखने के लिए ये सब। हाँ। तो आई हाँ। फील, एज़ एन एक्टर आई फील वेरी सीन। सीजन 1 की बात करें या सीजन 2 की बात करें, सो काफी पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं। सो लेकिन देन देर आर नेगेटिव और मिक्स्ड रिव्यूज। सो आप ओके। उसे कैसे हैंडल करते हो? आई थिंक हम्म। आई जस्ट आई लिसन टू इट, जो मुझ तक पहुँच जाता है। आई फील एज़ एन एक्टर आपको ये समझ में आ जाता है कि इट इज़ आर्ट एट द एंड ऑफ द डे, इट इज़ रिलेटिव। हम्म।
There is no Hmm. art in this world that everybody loves. You'll always have, some people giving you feedback. और जो Hmm. पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है उसे Hmm. राखों पे लेना चाहिए Hmm. और उससे सीखना चाहिए. और जी. जो मतलब things that you feel is not going to impact you positively, I feel like I've grown a thick skin now. Hmm. And that's very important to kind of take in the criticism जो आपके लिए मतलब आपको अपना काम बेहतर करने के लिए मदद करता है, और जो नहीं करता उसे बस सुन के अनसुना कर देना. सो नसीरुद्दीन शाह, शीबा चड्ढा, दिव्या दत्ता जैसे लेजेंड्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एंड सीजन 1 से सीजन 2 क्या फील किया डिफरेंस? जो डिफरेंस था वो यही था कि जो सीजन 1 में फील किया था, इट जस्ट गॉट स्ट्रॉन्गर इन सीजन 2. जो हम्म. एक्साइटमेंट थी, जो प्यार था, जो हार्ड वर्क हम्म. था, वो सीजन 2 में हम्म. डबल हो गया. आई फील वो बस ग्रो जी. होता जा रहा है. हम्म. हम लोग एक क्लोज नेट भी बन गए सीजन 1 के बाद. इतना टाइम स्पेंड किया. फिर सीजन 2 जैसे हम्म. हमने कहा, हमारे लिए तो वैसे 4 साल का गैप नहीं था, थोड़ा हम्म. कम था जब भी हमने शूट स्टार्ट की थी. हम्म. पर आई फील एवरीथिंग इज जस्ट गॉटन बिगर एंड बेटर. और हम्म. आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मुझे हम्म. अपने इतने अर्ली ऑन अपने करियर में ये मौका मिला है टू not just work with but हम्म. observe and spend time with actors like Nasir sir and Atul sir, Rajesh sir, Shiva ma'am, Divya ma'am. क्योंकि they're such giving people कि उनसे कुछ भी अगर आप क्वेश्चन पूछ लो, वो लिटरली आपको बिठा के वो मतलब बात करते हम्म. हैं. हम्म. कभी हेजिटेशन फील नहीं हुई उनके साथ. उनको बस देख कर मतलब जब भी वो काम कर रहे हैं, मैं कभी कभी जाती थी जब भी मेरा भी शूट नहीं था, मैं बस उनको देखने के लिए हम्म. जाती. तो बहुत सीखने को मिला है मुझे. एंड आई रियली हम्म. होप आई गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम. सो तमन्ना का जो रोल है वो एक सिंगर का है. सो कैसे प्रेप किया एंड लिप सिंक और सुर को कैसे बैलेंस किया? जैसे मतलब सीजन 2 जब भी हमें स्क्रिप्ट मिली तो आई रिमेम्बर आनंद के साथ मैं बात कर रही थी, हमारे डायरेक्टर के साथ. और उन्होंने बोला, चल तुझे भी अभी म्यूजिक स्कूल जाना पड़ेगा. तो सिर्फ मेरे कैरेक्टर के लिए नहीं, सारे जो कैरेक्टर्स हैं हम सब ने बहुत वर्कशॉप की है. अगर कोई भी एक्टर एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो वो असल में वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, क्योंकि हम सब ने उसके लिए वर्कशॉप की है, ट्रेनिंग की है. तो फॉर एग्जांपल मेरे कैरेक्टर के लिए आई प्ले द कीबोर्ड. तो आई टुक लेसन्स फॉर कीबोर्ड लेसन्स. फिर वोकल ट्रेनिंग तो ऑफ कोर्स वो तो मतलब 2-3 महीने के लिए वी वर डूइंग ट्रेनिंग एवरी सिंगल डे. हमारे जो टीचर थे सीजन 1 से, अक्षत पारेख, उन्होंने एक ऐसे टीम खड़ा किया था जो फॉर एग्जांपल मैं कई जॉनर्स गा रही हूँ सीजन 2 में. पॉप गा रही हूँ, एक सेमी ऑपरेटिक सॉन्ग भी है. उसके लिए हर जॉनर के लिए एक अलग टीचर मुझे सिखाता था या सिखाती थी. तो उसमें बहुत मजा आया. जो निकिता गांधी है जिन्होंने तमन्ना के लिए मतलब गाया है, वो खुद रहमान सर के स्कूल से है. तो ऑब्वियसली मैं जो जो उन ये सारे सिंगर्स मतलब इतने सालों में सीखते वो मैं 2-3 महीने में नहीं सीख सकती. तो फिर मैंने ट्राई किया उनको ऑब्जर्व करने का. तो आनंद सर ने हमें ये भी अपॉर्चुनिटी दी एक्टर्स को जाके इनको देखने का, जब भी वो कंपोज कर रहे थे या फिर रिकॉर्ड कर रहे थे. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ 360 डिग्री प्रेप. ये नहीं कि सिर्फ तुम गा रहे हो तो सिर्फ गाने का प्रेप. वर्कशॉप्स ऑफ जस्ट मूवमेंट कभी कभी, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो कुछ ज्यादा कोरियोग्राफ नहीं था. आनंद यूज्ड टू टेल अस गो विद द फ्लो. तो गाते गाते ये फील आई कि मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मूव करना है. ही यूज्ड टू कीप इट ओपन फॉर अस. जो हिचकी का गाना है वो इनफैक्ट जो पूरा आरएचएमएस का बैंड है, हम सब एक वैन में बैठे थे, मुझे याद है यशस्विनी के बैंड में थे. और जो हम एक छोटा सा स्टेप करते हैं गाने के अंदर, जो एक वो हिचकी का स्टेप है, वो हमने सब में लाइक सबने साथ में बनाया ऑन द स्पॉट. फिर आनंद सर को दिखाया, उनको पता, और हमने किया उस थोड़ा बहुत वो जैसे कोई भी ऑर्गेनिकली एक बैंड परफॉर्म करता है. तो वो हमें छूट दी गई, तो ये अच्छा था. हमारे सेट पे बहुत एक्चुअल सिंगर्स थे, जो सारे कंपोजर्स हैं, अलग गाने के अलग कंपोजर्स थे. और जो आकाशदीप है, उन्होंने मतलब ही इज हेडेड द एंटायर म्यूजिक डिपार्टमेंट एंड द कॉम्पोजिशंस. तो वो सब सेट पे आते थे, वो देखते थे कि कैसे जा रहा है, लिपसिंग ठीक जा रहा है. और उसके ऊपर फिर वो गाने जो थे सिचुएशनल थे. तो हमको सिर्फ गाना नहीं था, हमें परफॉर्म भी करना था कि हमारा जो शायद से कुछ कॉन्टेक्स्ट है, बैक स्टोरी है, अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच जो जो चल रहा है वो भी कम्युनिकेट करना है.
तो अलग अलग तरीके थे। आनंद कम्स फ्रॉम अ स्कूलिंग ऑफ थिएटर, तो हम्म, उन्होंने बहुत ऐसे खूबसूरत वर्कशॉप्स रखी थी जहाँ पे जस्ट टू काइंड ऑफ गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। तो हम सब ने मिलकर बहुत मजे लिए ड्यूरिंग द वर्कशॉप्स, और फिर जाके सेट पे वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। तमन्ना के लिए आपने ऑडिशन कैसे दिया था? मुझे याद है एक्चुअली आनंद जो मेरे डायरेक्टर है, मैं उन्हें एक प्रोडक्शन हाउस में मिली थी क्योंकि हम दोनों एक एड कर रहे थे। वी वर पार्ट ऑफ द सेम कैंपेन, और एड्स के लिए फिटिंग्स होती हैं जहाँ पे आप जाके ड्रेस कॉस्ट्यूम ट्रायल्स करते हैं। सो आई बम्प्ड इनटू हिम देयर, और मैंने उनका शो जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बैंग बाजा बारात, तब देखी थी। और मुझे पता था कि उन्होंने डायरेक्ट किया है, तो मैं जाके मतलब मैंने बस अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड आई सेड आई रियली लव योर वर्क एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर। और बस हम लोग बात कर रहे थे, और दैट्स व्हेन ही मेंशन कि तुम अभी क्या कर रहे हो, दिस एंड दैट। तो बातों बातों में उन्होंने मेंशन किया कि I'd like you to मे बी टेस्ट फॉर समथिंग। well of course I would love to work with you। फिर एक दो हफ्तों के बाद मुझे एक कॉल आया कास्टिंग बेस से, जिन्होंने सीजन 1 की कास्टिंग की थी, और जाके मैंने एक ऑडिशन दिया कशिश के साथ, जो हमारे सीजन 2 के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बहुत पेशेंटली मेरा ऑडिशन लिया। 2-3 सीन्स थे और 2-3 राउंड्स थे ऑडिशन के। और आनंद का जो ढंग है ऑडिशन का, वो थोड़ा अलग है नॉर्मल ऑडिशन से। तो आई रिमेम्बर जो फाइनल राउंड था वो एक्चुअली एक वर्कशॉप था। वो पूरे दिन का उन्होंने वर्कशॉप से स्टार्ट किया, और जो उनका तरीका है एक्टिंग का, प्रोसेस का, ही मेड ऑल ऑफ आवर शॉर्टलिस्टेड एक्टर्स गो थ्रू दैट, और फिर हमें परफॉर्म कराया, एंड देन फाइनली आई गॉट लॉक्ड। आई रिमेम्बर, मुझे अभी भी याद है, मुझे एक कॉल आया था अमृतसर से, जो हमारे प्रोड्यूसर है, सेइंग दैट यू आर ऑफिशियली ऑन बोर्ड। तो मुझे वो दिन इतना याद है जैसे कि मतलब कल ही हुआ होगा। So yeah, that's how I think I was at the right place at the right time maybe। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि और ये फैंस की तरफ से है कि सीजन 3 कब आ रहा है? अगर आप मांगेंगे तो आपकी मांगे पूरे करेंगे हम लोग। पर आप जाइए, बताइए Amazon प्राइम वालों को कि हमें सीजन 3 चाहिए, और फिर हम बनाएंगे। अब बात करते हैं 2025 में जो रिलीज होने वाला है, द मेहता बॉयज। तो Yes। उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बोमन ईरानी और अविनाश तिवारी के साथ वाइब्स जी। कैसी थी? इनफैक्ट मेहता बॉयज मैंने बंदिश बैंडिट सीजन 2 के साथ साथ शूट किया था। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मुझे अभी भी याद है जब पहला कॉल आया था फॉर मेहता बॉयज ऑडिशन के लिए, वापस कास्टिंग बे के साथ। तो जब भी उन्होंने मुझे बताया कि बमन सर इसमें सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने लिखा भी है, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा है हिज को राइटर इज द राइटर ऑफ बर्डमैन। ये सारी बातें सुन के मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो गई, और मैंने आई स्टिल रिमेम्बर अपनी माँ को बोला था कि मुझे कैसे भी करके ये ऑडिशन क्रैक करना है। तो आई वर्क वेरी हार्ड फॉर द ऑडिशन, और 2-3 राउंड्स वहीं वहां पे भी थे, और फिर मैं फाइनली बमन सर से मिली। और जिस दिन मैं पवन सर से मिली, मुझे उनसे प्यार हो गया। He is one of the loveliest, not just actors, directors, people from the industry. He's one of the loveliest human beings I've ever met in my life. So I feel very grateful for this opportunity कि उनके साथ काम करने का, सीखने का मौका मिला है। He is an institution of acting in himself. So to be directed by him, क्योंकि उनका जो एक प्रोसेस है उन्होंने वो शेयर किया, और बस वही नहीं, अविनाश के साथ भी बहुत ज्यादा मजा आया। और ये जो फिल्म है, पहले सिर्फ बबन सर के लिए पैशन प्रोजेक्ट था, अब जो जो इस फिल्म से जुड़ा है हम सबके लिए पैशन प्रोजेक्ट बन गया है। सो वी रियली कांट वेट फॉर पीपल टू वॉच इट। ये अभी 7 फरवरी को निकलने वाला है। तो बहुत ही रिलेटेबल कहानी है। इट्स अबाउट पेरेंट एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप। So it's a film very close to my heart, so I just can't wait for people to watch it। द मेहता बॉयज में आपका कैरेक्टर कैसा है? क्या वो ऑडियंस को सरप्राइज करेगा? तो मेहता बॉयज में मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है जारा। जारा काफी अलग है तमन्ना से। कुछ कुछ ऑब्वियसली शायद से सिमिलैरिटीज हैं, आई फील। एक जो बमन से हम लोग एक दिन बातें कर रहे थे, when we were prepping अगेन मेहता बॉयज के लिए भी बहुत वर्कशॉप्स की हमने।
क्योंकि वहां पे तो हमें प्रेप जाना था बिकॉज वन ऑफ आवर एक्टर्स वाज आल्सो डायरेक्टिंग, सो वी हैड टू रियली प्रेप वेरी हार्ड। और उन्होंने बहुत एक खूबसूरत बात बताई मुझे। उन्होंने कहा कि टू शो स्ट्रेंथ you don't have to be aggressive. You can be feminine and strong. And I think औरतों का वही सुपर पावर है, that we can be strong, empowered women at the same time. हमारे अंदर जो एक कहते हैं ना फेमिनिटी होती है, उससे हम इंटैक्ट करते हैं। तो मेरे लिए जारा का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि शी इज अ वेरी एम्पावर्ड गर्ल, बट एट द सेम टाइम शी इज नॉट अग्रेसिव, यू नो। तो वो जो प्रोसेस था टू काइंड ऑफ गेट इनटू दैट सेंस। मेरा जो कैरेक्टर है वो अविनाश का जो कैरेक्टर है अमय, उसकी गर्लफ्रेंड है फिल्म में। और बहुत स्वीट रिलेशनशिप है अविनाश के साथ, फिर अविनाश के फादर के साथ जो भवन सर का कैरेक्टर है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी क्योंकि शी इज अ गर्ल ऑफ टुडे। You know how any of us women of today we live in this country, हमारे अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, पर वो एक जो रूटेडनेस भी होती है हम सबके अंदर, वो भी इंटैक्ट है। तो I'm quite excited for people to see me in this light क्योंकि तमन्ना से बहुत अलग है। And I hope people love Zara as well because I loved playing her. सो लाइक आपका ओटीटी एक्सपीरियंस काफी धमाकेदार रहा है। सो अगर मैं आपसे पूछूं दैट आपको क्या लगता है कि ओटीटी का फ्यूचर क्या थिएटर से ज्यादा ब्राइट है? मेरे लिए मैं एक एक्टर हूँ, मीडियम सेकेंडरी है। जो मेरा कैरेक्टर है, मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ, कहानी क्या है, ये नंबर वन थॉट है। तो इज ओटीटी गोइंग टू टेक ओवर थिएटर्स, ये सब इट डजंट मैटर टू मी एज एन एक्टर। एज एन ऑडियंस आई पर्सनली लव कि मुझे एक्सेस है घर पे बैठे बैठे मैं इतने सारे मूवी शोज, हमारे पूरे देश के शोज मूवीज, बी इट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस या फिर फॉरेन फिल्म्स भी देख सकती हूँ, फॉरेन शोज भी देख सकती हूँ। So that is phenomenal. Like, you know, it's there. There's so much power in that one little device जो हमारे pocket में fit हो जाता है, या फिर iPad या TV या फिर जो भी है. But at the same time, I am also a very hardcore theater going audience. मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं टिकट खरीद के अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाती हूँ। पर सिर्फ थिएटर नहीं, मैं तो प्लेस भी देखने जाती हूँ। मैं बहुत बारी अकेले चली जाती हूँ जस्ट टू वॉच अ प्ले। So I don't think any of these mediums need to be pitted against each other. They all coexist together. और हमारा ही भला है ऑडियंस के लिए कि हमें अच्छे अच्छे शोज और मूवीज देखने को मिल रहे हैं। So let them all grow simultaneously. May they all grow at the same time. थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं, हमने मूवीज के बारे में बहुत, शोज के बारे में बहुत बात कर लिया। सो नाउ क्या आप फेरी टेल में बिलीव करते हो? फेरी टेल में बिलीव करते हो? I fully believe in fairy tales. I totally think they exist. So relationship में आपके लिए रेड फ्लैग्स क्या हैं? For me, my love language is to see my partner happy and to see my partner doing well. क्योंकि I'm sure अगर they do well, then उनको उससे खुशी मिलती है. So I feel sometimes in relationships बहुत लोग realize नहीं करते, but they pull their partners down. और हंसी मजाक में वो निकल जाता है, but I don't think that really. I feel that's a red flag that not too many people realize is a red flag. So I think that is one thing that I do pay attention to. So आपकी glowing skin और फिटनेस का सीक्रेट क्या है? एंड पिक्चर ऋतिक के साथ वो कैसे हुआ? मेरे स्किन का राज, I don't know what to say. I think वो genetically I've been pretty blessed. अभी इनफैक्ट जब भी मैंने काम शुरू किया मेरे कॉलेज के बाद, जब से मैं एक्टर बनी हूँ, then I started paying a lot more attention to my skin. So I try to have a skin care routine. मैं जहाँ पे शूट कर रही हूँ उसके जो वेदर कंडीशंस है उसे ध्यान रखते हुए, क्योंकि of course we have long hours of shoot और हम लोग मेकअप लगाते हैं. So I make sure I have days where I am just without any makeup. तो स्किन केयर बहुत ही मेरा सिंपल एक रेजीम है। उसके साथ साथ फिटनेस के लिए आई थिंक ये सब जो चीजें हैं ना वो इंटरट्वाइंड है। एक लाइफस्टाइल चेंज जो बोलते हैं, मैंने उसे अपना लिया है, एंड नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ मी। आई एंजॉय ईटिंग क्लीन, आई एंजॉय ईटिंग थिंग्स दैट आर गोइंग टू हेल्प माई बॉडी। तो मुझे रिसर्च करने का शौक है। ऑफ कोर्स आई वर्क आउट, आई गो फॉर माय डांस क्लासेस, बॉक्सिंग क्लासेस। मैंने अभी एक स्पोर्ट खेलना चालू किया है जिसका नाम है पैडल बॉल। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो स्पोर्ट। सो आई लाइक टू वर्क आउट डूइंग थिंग्स दैट आई एंजॉय डूइंग, जैसे डांस क्लास हो गया,
there's certain gym workouts I absolutely enjoy. तो थोड़ा वो balance हो जाता है. तो I think it's very important for you to do things that you love doing to stay consistent. तो मेरे लिए जो है, जो 2 words बहुत important है fitness के लिए, that is consistency and absolutely loving and enjoying what you're doing. So that is a way I feel that I've kind of started my journey with fitness. और ऋतिक सर के साथ जो फोटो है वो एक बचपन का एक इंसिडेंट है. पहली बार मैं किसी एक्टर से मिल रही थी और ऑफ कोर्स ऋतिक सर वाज माय फॉरएवर क्रश. तो यस, आई उन्हें दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला है, बट आई होप समडे आई मीट हिम ऑन अ सेट. उन्होंने बहुत स्वीटली एंड ग्रेशियसली मेरे फोटो का रिप्लाई भी दिया. So I feel very excited, and he's played a very big part in inspiring me to get fitter in my life. So I think I'll always have that very soft corner, and I'll always be rooting for him. So now, ये तो हमने फिटनेस की बात कर ली. अब जल्दी से बता दे कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? पानी पूरी. और कोई वियर्ड फूड कॉम्बो जो आपने ट्राई किया और आपको काफी पसंद आया? मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो मैं बहुत सारे वियर्ड कॉम्बोज ट्राई करती हूँ, पर एक जो मुझे लगता है बहुत यमी है, और प्लीज इसे जज मत कीजिए, इसे ट्राई कीजिए पहले. इट इज फ्रेंच फ्राइज विद वनीला आइसक्रीम. I have tried it and I loved it. Right? Yes, thank Yeah, you. I have tried it and I loved that weird combo. है ना, it's delicious. Yeah. और जो saltyपन होता है फ्रेंच फ्राइज का और जो स्वीट होता है वनीला आइसक्रीम का, it's just great. It's a great balance. आपके ड्रीम रोल्स क्या हैं और आपका इंस्पिरेशन कौन था कि मुझे हीरोइन बनना है? इंस्पिरेशन तो रोज मिलती है, मतलब अब तक इंस्पिरेशन यही होती जा, लाइक आती ही मतलब मिलती ही जा रही है फॉर मी टू काइंड ऑफ कीप गेटिंग बेटर एज एन एक्टर. बट आई थिंक मोर देन रोल्स देयर वर सर्टेन मूवीज दैट इंस्पायर्ड मी. दोज मूवीज वर एक इटालियन फिल्म जिसका नाम है बाइसिकल थीव्स, और वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है. और एक है ब्लैक, जो संजय लीला बंसाली ने बनाई है, एंड द फिल्म ब्लैक स्वान एज वेल. बहुत फनली इन तीनों का नाम बी से चालू होता है, ये मुझे अभी रियलाइज हुआ है, बट उसका कुछ रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन के साथ. बट हाँ, दीज आर 3 फिल्म्स दैट आई रिमेम्बर वॉचिंग. और द टर्मिनल एज वेल, जो टॉम हैंक्स की फिल्म है, क्योंकि मैं काफी यंग थी जब मैंने ये सब फिल्म्स देखे थे, और दे रियली इम्पैक्टेड मी, दे डिड समथिंग टू मी, दे इवोक्ड एन इमोशन इन मी. एंड आई थिंक तभी वो सीड सो हो गया था कि यार, अगर जीना है तो ऐसे जीना है, कुछ इम्पैक्ट करके. आई वांट टू इवोक इमोशंस इन पीपल. आई थिंक इन्हीं में से कोई भी अगर आप कैरेक्टर उठा लेंगे, वुड बी सम ऑफ माय ड्रीम. सो देयर इज वन रोल दैट आई एब्सोल्युटली लव. इट्स Shahrukh sir's character Aman from Kal Ho Na Ho. Oh. I really love that character a lot. And also, I mean, dream roles तो खैर अभी ये फिल्म बन गए हैं, and they're such amazing movies and they've performed so well. But I would really just love to play characters that I fall in love with, and they can be any kind. They don't only have to be, it can also be a character that has, say, an evil side to it. Something just excites me as an actor. So those, I think, would be my dream roles. Thank you so much and all the best for your future projects. Thank you so much, और hopefully हम बहुत जल्द वापस से बात करेंगे आराम से.